रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तभी आसमान में कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास बदल देता। कोई आवाज नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस कुछ सेकंड, और एक देश की रणनीति दुश्मन की जमीन पर उतरने वाली थी। 14 फरवरी 2019 में हुआ हमला पूरे देश को झकझोर चुका था। 40 से ज्यादा जवान एक पल में शहीद हो गए। देश गुस्से में था, लेकिन जवाब सिर्फ गुस्से से नहीं दिया जाता। जवाब दिया जाता है रणनीति से। दिल्ली के कमरों में जहां फैसले लिए जाते हैं, वहां खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के अंदर एक तूफान बन रहा था। इंडियन एयरफोर्स को एक मिशन सौंपा गया, ऐसा मिशन जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। टारगेट साफ था, दुश्मन की सीमा के अंदर, गहराई में, जहां जाकर हमला करना सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं, बल्कि एक संदेश था। 26 फरवरी की सुबह घड़ी ने जैसे ही 3 बजने का संकेत दिया, इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर जेट्स आसमान में उड़ चुके थे। रेडार से बचते हुए, बेहद सटीक रास्तों से गुजरते हुए, ये जेट्स दुश्मन की सीमा में दाखिल हो रहे थे। हर पायलट के दिमाग में एक ही बात थी, मिशन पूरा करना है और सुरक्षित वापस आना है। सांसें थमी हुई थीं। देश को कुछ पता नहीं था, लेकिन इतिहास लिखा जा रहा था। कुछ ही मिनटों में स्पाइस 2000 बम अपने टारगेट की तरफ बढ़ चुके थे, और फिर एक के बाद एक धमाके। लेकिन ये सिर्फ धमाके नहीं थे, ये एक जवाब था, एक संदेश था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। मिशन पूरा हुआ, सभी जेट्स वापस लौट आए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह 27 फरवरी पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की। उसने अपने F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स को भारतीय सीमा की तरफ भेजा। आसमान अब सिर्फ एक खाली जगह नहीं था, वो एक युद्ध का मैदान बन चुका था। इंडियन एयरफोर्स तुरंत अलर्ट हो गई। MiG-21 बिसन, Su-30 MK आई, सब हवा में थे। और इसी बीच एक नाम सामने आता है, एक पायलट जिसने उस दिन सिर्फ उड़ान नहीं भरी, बल्कि इतिहास लिख दिया। जब दुश्मन के जेट्स भारतीय सीमा के पास आए, अभिनंदन ने बिना हिचकिचाए उनका पीछा किया। उनका MiG-21 बिसन तकनीकी रूप से दुश्मन के जेट्स से कमजोर था, लेकिन हिम्मत किसी मशीन से नहीं मापी जाती। रडार पर टारगेट लॉक हुआ। सेकंड्स के अंदर फैसला लेना था, और फिर एक मिसाइल लॉन्च हुई। कहा जाता है उस मिसाइल ने एक F-16 को निशाना बनाया, लेकिन उसी पल अभिनंदन का जेट भी दुश्मन के हमले की चपेट में आ गया। आसमान में आग का एक गोला बना और उनका विमान क्रैश हो गया। कुछ ही पलों में अभिनंदन दुश्मन की जमीन पर थे। अब वो पायलट नहीं थे, अब वो एक कैदी थे। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। जब उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं भारतीय वायुसेना का अधिकारी हूं और मुझे अपने देश पर गर्व है। उनकी ये शांत आवाज पूरी दुनिया ने सुनी। वीडियो वायरल हुआ। भारत में हर दिल धड़क रहा था। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या वो वापस आएंगे? डिप्लोमैटिक दबाव बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय नजरें इस घटना पर टिक गईं। और फिर 1 मार्च 2019 वाघा बॉर्डर पर हजारों लोगों की भीड़, सांसें थमी हुईं, और जैसे ही वो दरवाजा खुला, अभिनंदन वापस अपने देश में थे। उनकी चाल, उनकी मूंछ, उनकी आंखों का आत्मविश्वास, सब कुछ एक कहानी कह रहा था। यह सिर्फ एक पायलट की वापसी नहीं थी, ये एक देश की जीत थी। लेकिन इस पूरी कहानी में कई सवाल अब भी बाकी हैं। बालाकोट में असल में कितना नुकसान हुआ? क्या F-16 सच में गिराया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? कभी कभी युद्ध सिर्फ गोलियों और बमों से नहीं लड़े जाते। कभी कभी युद्ध लड़े जाते हैं हिम्मत से, फैसलों से, और उन लोगों से जो जान की परवाह किए बिना सीमा पार करने का साहस रखते हैं। उस रात जब मिराज जेट्स बालाकोट की तरफ बढ़ रहे थे, और उस सुबह जब एक अकेला पायलट दुश्मन के सामने खड़ा था, तब दुनिया ने एक बात साफ देख ली। भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, भारत जवाब देता है। और शायद इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि आसमान में लड़ाई सिर्फ मशीनों की नहीं होती, वो लड़ाई होती है हौसले की। क्योंकि जब एक पायलट अपने देश के लिए उड़ान भरता है, तो वो सिर्फ एक मिशन पर नहीं होता, वो एक विश्वास लेकर जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इतिहास में अपना नाम छोड़ जाएगा। और उस दिन आसमान ने गवाही दी थी कि हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती।